चेत करो जी, चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। माया को जोड़ जोड़ फूल रहे हो, माया को जोड़ जोड़ फूल रहे हो, अंतिम में छोड़ छोड़ भूल रहे हो, अंतिम में छोड़ छोड़ भूल रहे हो। माया के मस्ती का त्याग करो जी, माया के मस्ती का त्याग करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। छिन भर की चांदनी अंधेरी है रात, छिन भर की चांदनी अंधेरी है रात, काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेटात, काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेटात, लूट फांस ले वै संभाल करो जी, लूट फांस ले वै संभाल करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। बुद्धि विनाशकारी मद मांस छोड़, बुद्धि विनाशकारी मद मांस छोड़, चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़, चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़, चाहो जो सुख तो रहम करो जी, चाहो जो सुख तो रहम करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ति को धार, शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ति को धार, प्रेम दास भवनिधि से जल्दी हो पार, प्रेम दास भवनिधि से जल्दी हो पार। जय गुरु विशाल नाम जाप करो जी, जय गुरु विशाल नाम जाप करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी,
गुरु जी की संगति से चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी। गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। बोलिए सद्गुरु देव की। प्रांजल साहब से बहुत ही अब वो थोड़ा सा अंधेरा हुआ था, शाम को वो भाई अपनी चारपाई आंगन में डाले सो रहा था, तो वो मंत्री वहां से गुजरा। उसने कुछ सोने की असरफी उस एक छोटी सी थैली में डाले, वो उसके आंगन में फेंक दी। और फेंकते ही वो छन की आवाज़ आई, गिरी तो जैसे ही वो आंगन में, तो वो भाई उठा। उसने सोचा किसी के रास्ते में कुछ गिर गया क्या। उठ के खड़ा हुआ तो देखा आंगन में एक थैली पड़ी है। उस थैली को खोला और उसमें उसने देखा ये तो असरफी है सोने की। उसने गिनी तो वो 99 निकली। अब वो 99 को लेके अपनी चारपाई पे लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर उस थैली को खोले और फिर गिने उसको, वो तो 99 ही थी। बार बार खोले और गिने और सोचने लगा कि ये 100 हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अब आसमान में कभी तारों की तरफ देखे, कभी वो बिस्तर के नीचे उस थैली को रखे, फिर खोले फिर गिने। इसी चिंता में पूरी रात गुजर गई। अगले दिन फिर गया राजा के यहाँ। अब देखा, राजा ने देखा रात भर नहीं सोओगे तो आंखें थोड़ी सी वैसे ही लाल हो जाती हैं। राजा ने देखा कि आज उसका काम में भी कोई खास मन नहीं लग रहा था। उसने कहा कि मैं तो तुमको देखता था, तुम बहुत निश्चिंत थे, कोई दिक्कत है क्या? राजा ने कहा। उसने कहा कि जी आप मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। ऐसे ऐसे मैं 99 असरफी पाया हूँ, आप एक दे दीजिए, वो 100 हो जाएंगी, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे ही देखिए, आप मौज में जी रहे हो, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा हो, थोड़ा बहुत कुछ पा जाएंगे, वो धन आपके जीवन में अशांति भी लाता है। अभी वहाँ हरियाणा में आश्रम, वहीं पे एक भक्त आते हैं, उन्हीं के गांव में दूसरे भक्त होंगे। उनकी रोड पे ज़मीन थी, ज़मीन बिकी, करोड़ों की थी। अब करोड़ों रुपए किसान आदमी के पास आएगा, उसने सोचा अच्छा घर बना लूं। अब वो पुराना घर तोड़ लिया, अच्छा घर बनाने लगे। मिस्त्री लगा लिए, मिस्त्री अच्छे नहीं मिले, मिस्त्री बदलना पड़ा और टाइम बहुत लग गया। इधर मटेरियल भी बहुत सारा खराब हो गया। इतना तनाव हुआ कि उनको शुगर हो गई। रात दिन उसी विषय में सोचे और बीपी भी आई रहने लग गया। वो पैसे के साथ साथ ये बीमारियां भी तो आई। देखिए, आपके जीवन में बाहर से जो कुछ भी आता है, ये मत सोचिए वो अकेला आ रहा है। बहुत सारी बीमारियां आपकी, अगर आप अपने आप को नहीं जानते तो बहुत सारी बीमारियां बाहर से आप कुछ भी लेंगे उसके साथ आएंगी, क्योंकि ये मन है। कभी भी उस पॉइंट को नहीं सोचता है जिससे सुख शांति मिले। और धर्म भी उसी को कहते हैं जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? आप किसी की चोरी न करें, यह आपके हाथ में है। आपकी कोई चोरी न करे, यह आपके हाथ में है ही नहीं।
कोई आपको गाली न दे ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप किसी को गाली न दे ये आपके हाथ में है, ये आपका धर्म है। आप किसी को बुरा न समझे ये आपके हाथ में है, पर कोई आपको बुरा न समझे ये आपके हाथ में नहीं। जो अपने हाथ में है उसको संभाल लेना ही धर्म है, और तभी जीवन का विकास होता है। और आप अगर समझदारी बढ़ाने के लिए सत्संग नहीं करते हम, तो जो अंदर में तत्व है मैं नाम का, उसको भी आप कभी नहीं जान सकते। और मैं के बोध के बिना ये सारी अज्ञानता है। एक सेठ जी थे, वहीं पे कोई बाजार से कोई भिखारी निकले। गर्मियों का मौसम था, जेठ का महीना था। तो उसने सोचा और कुछ मांगूंगा तो हो सकता सुबह सुबह का समय सेठ जी न दें। भिखारी ने सोचा, तो उनको बहुत प्यास लगी थी भिखारी को। उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी पानी पिलाओ। तो सेठ जी दुकान खोले ही थे। अब सेठ जी कहने लगे कि आदमी नहीं है, उसके यहाँ नौकर नहीं आए थे जो दुकान संभालते थे, तो वो कहाँ जाने वाला था। थोड़ी देर रुक के फिर कहा कि सेठ जी पानी पिलाओ। तो सेठ जी फिर झुंझ लाए, कहने लगे कि कह रहा हूं ना कि आदमी नहीं है। अब आगे बढ़े, फिर रुक के फिर कहा कि सेठ जी बहुत प्यास लगी है, एकदम कंठ भी सूखा जा रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो सेठ फिर कहने लगे, कहा ना आदमी नहीं है, जाओ। तो इतने में बड़े सहज भाव में उस भिखारी ने कहा कि सेठ जी कुछ समय के लिए आप ही आदमी बन जाओ। तो इतने में ये सब बातें उस सेठ की पत्नी सुन रही थी। अंदर से धीरे से सटकनी खोल के वो जाके वो भिखारी की तरफ देख के कहने लगी कि जी 20 साल से तो मैं समझा रही हूँ आदमी बन जाओ, आदमी बन जाओ, आदमी बन जाओ, ये आज तक आदमी नहीं बने। ये हकीकत है। मनुष्य की अज्ञानता, मनुष्य का अहंकार उसको झुकने नहीं देता है। आदमी अपनी ऊर्जा वहाँ लगाता है संसार में जहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। आप जहाँ बंधन कटते हैं वहाँ भी अपनी ऊर्जा लगाइए, शरीर से, मन से, अपने धन से। गुरु ने तो यहाँ तक कहा है कि कहें कबीर ते उबरे जाई न मोह समाए। आत्मज्ञान भी उन लोगों को होगा, अपनी जागृति भी उन लोगों को होगी जिनके अंदर मोह नहीं है। देखिए, आप संसार में संतुलन बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने बेटा बेटी के लिए किए, पोता पोतियों के लिए कर रहे हो, जो कुछ भी किए हैं। कितने चाव से आदमी घर बनाता है, उसकी रक्षा भी करता है। जहां आप कुछ नहीं लगाते अपने जीवन का, वहां के प्रति भाव भी नहीं जग सकता है। इसलिए जो आपका गुरु स्थान है, जो आपके गुरुजी हैं, आप उनसे जीवन जोड़ना चाहते हैं, बंधन वहाँ कटेंगे। और जहाँ बंधन कटते हैं वहाँ तो मनुष्य का परम लक्ष्य है अपने बंधनों को समझना और अपने बंधनों को काटना। तो अपने जीवन की कुछ ऊर्जा वहाँ भी लगाइए, अपने तन से कुछ सेवा करिए। और कभी भी अपने गुरु से मिलने आए, दर्शन करने आए तो खाली हाथ मत आइए। जो कुछ भी आपके पास, पहले तो लोग जाते तो सीधा लेके जाते थे, आटा, दाल, चावल। क्या है कि कुछ देने से हमारे अंदर बहुत कुछ मिलता है। क्या है कि मनुष्य का धर्म है, जो उसके पास है वो उसको दे, इसी को दान कहते हैं। किसी के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान बांटे, किसी के पास स्वस्थ शरीर है तो तन से सेवा करे, और किसी के पास धन है तो वो धन बांटे।
और नहीं तो ऐसा होगा, ऐसी है जैसे पहले कुओं में पानी होता था ना, अगर कुएं का पानी हम नहीं निकाले तो पानी खराब हो जाता था, रुगण हो जाता था, उसमें कीड़े लग जाते थे, पानी सड़ जाता था। इसी प्रकार हमारा जीवन है। जो कुछ है हमारे पास, अगर हमने वो नहीं बांटा तो हम रुक जाते हैं यहाँ पे। इसलिए अपने आप को न रोकें, जो कुछ है उसको बांटें और प्रसन्नता से जीवन जिएं। तभी हमें अपनी आत्मा उपलब्ध होगी, अपने आप की जानकारी होगी। और बिना भाव शुद्धि के, बिना भक्ति के, बिना निर्मलता के, बिना कोमलता के उस तत्व की जानकारी भी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आशा करता हूँ सबके जीवन में आत्मज्ञान उदय हो, क्योंकि हम संत गुरुजन आत्मज्ञानी के पास आओगे तो आत्मज्ञान मिलेगा। सबके हृदय में सब अपने आप को जाने, अपने आप में जिए, और फिर जो कुछ करोगे तो आपके कृत्यों में भी प्रकाश होगा। आपके हर तन से, मन से, वाणी से कर्म अपने आप शुद्ध होने लगेंगे जब अपने आप की जानकारी होगी। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। साहेब अभी संत से उपकार साहब जी के बहुत उपकारी वचन सुन रहे थे, क्योंकि जो अपना उपकार कर लेता है कई परोपकार भी कर लेता है, और जो अपना ही उपकार नहीं कर पाएगा तो परोपकार कैसे होगा। ये उसमें लगा दो। इसको शायद श्वेतांबरम हाथ पारक मसालम सतपंथ गामी मानव तधारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोक्तहारम कबीरम नमामि भवदोक्तहारम। हमारी भारतीय परंपरा में गुरु का बहुत महत्व रहा है, और गुरु ऐसा नहीं कि धार्मिक क्षेत्र में ही, भौतिक जगत में, विज्ञान के जगत में, सब में गुरु शब्द का बहुत महत्व रहा। यथार्थ में अगर सही समझा जाए तो हमें तो एक बात और लगती है, शायद सबके अनुभव की बात भी हो सकती है। जिस चीज के लिए ज्यादा कहा जाए उसी तरफ से मानव का मन विपरीत स्थिति में चला जाता। क्योंकि आज मैंने देखा 4-5 दिन से ये पन्नी वगैरह लगा करके, छप्पर वगैरह छा करके ये सब डाल रहे हैं, तो कई लोग आते थे, ये कहते थे गुरुजी काहे को परेशान हो, अरे आप देखना वर्षा नहीं होगी।
अब ये कोई उत्साह उमंग नहीं बरता था कि गुरुजी मेहनत करते हैं, करवाते हैं, बाहर से हमारे संत आएंगे, भक्त आएंगे, माताएं आएंगी, बच्चे आएंगे। अरे कम से कम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चली, तो प्रयास करना ही गुरु को मानना है। ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को हम गहराई से समझें। हम जो भी सच्चे दिल से जो सदप्रयास करते हैं सेवा के लिए, वही सच्चा गुरुत्व हमारे अंदर प्रकट होता। कई लोगों ने ये कहा कि आप काहे को परेशान हो, और इन संतों को भी परेशान किए हो। शायद है कि जो शिष्य लोग थे उनके भी मन में आता होगा कि न तो गुरुजी चैन से रहते हैं न रहने देते। और ऐसा ही नहीं, ऐसा ही गृहस्थी में चलता। को जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि देखो बच्चों, सही से रहना, पढ़ना, अनुशासन में रहना, लेकिन वो कतई अनसुनी करते रहते। एक उदाहरण द्वारा सही समझ में आएगा। एक माँ शरीर छोड़ रही थी, बूढ़ी माँ, और उनका बेटा ये कह रहा था बार बार माँ, और वो कहती थी बेटी को बुला दो, दामाद को बुला दो, उनको बुला दो, उनको देखेंगे, ये तो कह रही थी। बेटा कह रहा था माँ हम सबको बुला देंगे, तुम मुख से राम राम कहो, सत्यनाम कहो, गुरु गुरु कहो। बेटा बार बार माँ से कह रहा था, लेकिन माँ नहीं कह रही थी। तो माँ ने एक बात कही कि बेटा तुम बार बार जो कहते हो वो हमसे नहीं कहा जाता। बेटा तुम जो बार बार हमसे कहलवाना चाहते हो वो हमसे नहीं कहा जाता। तो बेटा ने एक बार पूछा माँ आपसे क्या नहीं कहा जाता? तो माँ ने कहा बेटा जो आप कहलवाना चाहते हो वो नहीं कहा जाता। यानी एक बार ये नहीं कहा कि मैं राम राम नहीं कह पाता, या गुरु गुरु नहीं कह पाती, या सतनाम सतनाम नहीं कह पाती, यानी अपने 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 अनुसार उसने ये मुख से नहीं निकाला, यही कहा कि जो तुम कहलवाना चाहते हो वो हमसे नहीं कहा जाता। ये क्या स्थिति है? ये नेगेटिव पक्ष है, ये नकारात्मक विचारों की स्थिति है। और ये कहाँ से मन पैदा होती? ये मन से पैदा होती। आप इस बात को गहराई से समझें। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक जिसका जीवन मन के तल पर जिया हुआ है उसके अंदर नेगेटिव विचार ज़्यादा रहते। इस बात को गहराई से समझ लें। चाहे हम कितना भी ज्ञान सीख जाएं, चाहे कितना भी शास्त्र सीख जाएं, चाहे हम कुछ भी सीख जाएं, और चाहे हम सारी दुनिया को शिष्य बना लें, सारी दुनिया मिलकर के हमारे अंदर हमारे गले में माला पहना दे और गुरु कहने लगे, लेकिन उसके अंदर गुरुत्व कतई नहीं जागा। जो आत्मा के तल पर जिसका मन काम करने लगता, चेतना के तल पर जिसका मन काम करने लगता, उसके अंदर गुरुत्व जागना शुरू कर देता, उसके सकारात्मक विचार हो जाते। यह अपने आप है। वही हर कठिन परिस्थिति में दुख में से सुख को खोज लेते, प्रतिकूलता में से अनुकूलता को खोज लेते। और सही अर्थ में पूछा जाए तो जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें कहीं न कहीं बड़ी प्रतिकूलता से जूझना पड़ा, और उस प्रतिकूलता के थपेड़ों ने उसके अंदर उस मन की नेगेटिव सोच को खत्म कर दिया, और आत्मा के तल की आवाज़ लहराने लगी, आत्मा के तल की आवाज़ प्रस्फुटित होने लगी, और उसी आत्मा के तल पर वो जीवन जीने लगा। तभी वो बहुत बड़ा भक्त हुआ, महापुरुष हुआ, परमार्थी हुआ। आप किसी का जीवन आप देख लीजिए,
एक दूसरी बात से समझेंगे। जैसे हम लोग रोज टहलने जाते हैं, ऐसे ही एक टहलने का मार्ग था। कई लोग जाते थे उसी मार्ग से निकल करके शहर से, और जहाँ एकांत क्षेत्र होता उसकी तरफ वो रोड निकलता था। कई दरवाजों के गेट उस रोड की तरफ होते थे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन क्या होता है, एक गेट पर एक बैनर टांग दिया गया और उस बैनर पर यह लिख दिया गया कि गेट की तरफ झांकना मना है। थोड़ा गहराई से इस बात को समझना। उस बैनर पर यह लिख दिया गया कि गेट की तरफ झांकना मना है, और अभी तक उस गेट को शायद किसी ने देखा भी ना होगा, कई लोगों की उस पर नजर भी न गई होगी। लेकिन जिस दिन गेट पर बैनर टंग गया, अब ऐसा कोई नहीं टहलने वाला रहा होगा जिसकी निगाह उस बैनर की तरफ न गई हो, उस गेट की तरफ नहीं गई हो। आखिर इस गेट की तरफ झांकना मना क्यों लिखा? ये कहां से निकल के आया? ये मन के नेगेटिव विचार से आता। ये उदाहरण इस तरीके का है, जितना ही हम जिन चीजों को मना करते हैं, मन उधर की तरफ ज्यादा जाता है, उस बैनर की तरफ। जिस तरीके से बैनर की तरफ गया, इसी तरीके से ये कहा जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज सबसे बड़ा तिरस्कार किसका हो रहा है? सबसे पहले माता पिता का हो रहा है। आप देखें, हर परिवार में देखें, मैंने एक गरीब झोपड़ी से लेकर के एक अच्छे राजमहल तक देखा है, लेकिन सारी समस्याएं इस तरीके की हैं, कुछ कहा नहीं जाता कि आखिर क्या हो गया। आज इस वैज्ञानिक युग में हम सोचते हैं कि बहुत कुछ आविष्कार कर चुके हैं, बहुत कुछ उन्नत कर चुके हैं, बहुत कुछ प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन ये सारी प्रोग्रेस, सारी उन्नत, सारा विकास कहाँ जा रहा है? जहाँ पर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव होता है, वहीं पर माता पिता का सबसे ज्यादा वृद्धों का तिरस्कार हो रहा है। बार बार ये कहा जाता, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने गुरु का महत्व न माना हो। लेकिन आखिर हम विचार करके देखें, गुरु को तो खूब मानते हैं, खूब पूजा होगी। कल गुरु पूर्णिमा है, बड़ी अच्छी तरीके से गुरु की पूजा होगी, लेकिन गुरु को मानते हैं, गुरु की बात को कहाँ मानते? गुरु के सूत्र को कहाँ मानते? गुरु के बताए हुए रास्ते पर कहाँ चला जाता? ये हम भले ही गुरु को न पूजें, लेकिन गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें। और सच्चा गुरु, जिस गुरु के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है, वो हमारी चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी जन्म से लेकर मृत्यु काल तक अवहेलना करता है तो अपनी आत्मा की ही करता है। अपने आत्मा रूपी गुरु की सबसे ज्यादा अवहेलना करता है, और पूजा अगर करता है तो सबसे ज्यादा मन की करता है। आप देख लीजिए विचार करके, ये बड़े ही उल्टा लगता हो लेकिन बिल्कुल सीधा हो। आखिर पूजा किसकी करता है? मन की, क्योंकि मन के रास्ते पर चलता, मन के बताए हुए सूत्रों पर चलता, मन का अनुगामी रहता, जो मन कहता वही करता। चाहे कितने भी कष्ट आए, कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, चाहे शरीर की हानि हो, जीवन की हानि हो, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आत्मा की तल की बात को हम समझें
कि हम जन्म से लेकर के मृत काल तक कितनी अवहेलना किए होंगे। आखिर आत्मा की बात जिस दिन हम सम्मान पूर्वक देखने लगेंगे, उसकी आवाज को सम्मान देने लगेंगे, उसी दिन से हमारी गुरु पूजा शुरू हो जाएगी। उसी दिन से हमारे अंदर गुरु पूर्णिमा प्रस्फुटित हो जाएगी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा, गुरु के साथ पूर्णिमा भी लगी है। आखिर वैसे तो वेद व्यास के जन्म दिन का नाम गुरु पूर्णिमा है, लेकिन यथार्थ में गुरु पूर्णिमा का सही अर्थ है, जिस तरीके से चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं रहता, और जब पृथ्वी हट जाती है और तभी सूर्य का पूरा प्रकाश आ जाता और चंद्रमा पूर्णिमा की तरह पूर्णिमा पर खिल जाता है। इसी तरीके से देखो, शास्त्रों में मन का देवता भी चंद्रमा बताया, और जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, ऐसे ही मन भी स्वयं प्रकाशित नहीं। ये आत्मा रूपी, आत्मा के ज्ञान सूर्य से, आत्मज्ञान रूपी सूर्य से ये मन प्रकाशित रहता। और जब इसके मन और आत्मा के बीच में जब मन की मान्यताओं रूपी जड़ की मान्यताओं रूपी जड़ाशक्ति रूपी मन की आसक्ति रूपी अंधेरा आ जाता, बीच में अवरोधक बन करके ये मन की गुलामी आ जाती, और तभी आत्मा के ज्ञान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रूपी मन पर नहीं पड़ पाता। पूर्ण अंधकार में मन बना रहता, और ऐसा अंधकारमयी मन सारे पापों की जड़ होता। तो इसलिए हम मन की मान्यताओं से, मन की गुलामी से जितना हटते चले जाएंगे, अपने आप गुरु की पूजा शुरू हो जाएगी, गुरु को मानना शुरू हो जाएगा, गुरु की बात पर चलना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप है, स्वाभाविक है। और जितना अधिक कहा जाता, मन उतना ही उससे दूर हटता चला जाता। तो इसलिए यथार्थ में, साहब जी को बोले ना, यथार्थ में अगर सारे शास्त्र में मिलकर के एक साखी कही थी, सारे शास्त्र, साहब बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सबसे पहले हमारे जो परम श्रद्धे आज के सत्संग के हमारे अतिथि श्रद्धे साहेब जी, उनका पत्रकार जी माल्यार्पण करेंगे। फूल सब संपन्न हो फूल तो हम गुरु की बात कह रहे थे
सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए। ये इससे आगे शायद कोई बात बताने वाला, कहने वाला नहीं मिला होगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब सारी धरती को कागज कर लिया जाए और सारे सब समुद्रों को स्याही बना लिया जाए और सारे वन और वनस्पतियों को कलम बना लिया जाए, लेकिन गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। क्या हो सकता? केवल हमारे अंदर प्रकट हो सकता, गुरुत्व प्रकट हो सकता। और वो कब हो सकता? जब हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरते चले जाएं और हमारा मन हमारी ही आत्मा की तरफ उन्मुख होता चला जाए। आत्म अभिमुख मन, आत्मा की आवाज को मानने वाला मन, ऐसा मन होगा जो सच्चा भक्त होगा, सच्चा संत होगा। हम संत किसे बनाते हैं? शरीर को। भक्त किसे बनाते हैं? शरीर को। सुंदर किसे बनाते हैं? शरीर को। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। हम भक्त किसे बनाते हैं? शरीर को। हम संत साधु किसे बनाते हैं? शरीर को। सुंदर किसे बनाते हैं? शरीर को। लेकिन कभी विचार करके भी देखा कि हम मन को सुंदर कहाँ बनाते हैं, मन को निर्मल कहाँ बनाते हैं? रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा भावा। किसे? जिस गुरु की महिमा कही जा रही है, जिस सत्य की महिमा कही जा रही है, महिमा कहने से अधिक महत्व ये है कि हमारे अंदर से वो शक्ति प्रकट हो जाए। और वो तभी होगी जब हम अपनी आत्मा रूपी गुरु के सानिध्य में अपने मन को रखेंगे, अपने मन को आत्मा का अनुगामी रखेंगे। और ऐसा मन आत्मा रूपी गुरु की जो बात मानता होगा, वो सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा हुआ होगा। ऐसा मन भक्त भी होगा, साधु भी होगा, संत भी होगा, आत्मज्ञानी भी होगा। और इसी के साथ क्या होगा? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, इनको मानने वाला होगा, कहने वाला नहीं होगा। और इसी के साथ वसुदैव कुटुंबकम, इस मंत्र को भी कहने वाला हो, मानने वाला होगा। और इसके साथ जो गुरु पूर्णिमा पर्व कल मनाया जाएगा, आज से शुरू है, तो सच्चा गुरुत्व उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। उसके लिए एक बात कही है, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। यथार्थ में हमने चाहा ही नहीं। जिन भक्तों ने, जिन महापुरुषों ने चाहा, उनकी आत्मा का आत्मज्ञान रूपी आंसू मन की आंखों से निकल गए। और जिस दिन हमारी ही आत्मा के आत्मज्ञान के आंसू हमारे ही मन से निकलना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन हमारी पूजा सार्थक हो जाएगी और हम सच्चे गुरमुख हो जाएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अब हमारे परम श्रद्धे संत श्री निष्ठा साहब जी, जिनकी कि हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा में हैं, उनके बहुत बहुत अमृतमयी वाणी को 1 घंटे तक श्रवण करेंगे। सभी लोग इसी तरीके की शांत बनाए रखें।
शील गुण संपन्न, वैराग्य प्रिय संत श्री अमर साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। संपूर्ण भारतवर्ष में और पूरे विश्व में भारतीय समुदाय में अपने अपने गुरुजनों के लिए एक उल्लास है। ये श्रद्धा, ये उल्लास अंतःकरण को जीवंत बनाता है, मन को, चित्त को ऊर्जावान बनाता है। घर गृहस्थी का जंजाल, संसार की वासनाएं मन को थकाती है। काम करने से तन मन नहीं थकता, वासनाओं से, इच्छाओं से, द्वंद्व से, कलह कलेश से मन थकता है। हमारी दृष्टि स्थूल है, इसलिए हम समझते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे काम करके थक जाते हैं। आपके भीतर में बहुत ऐसे अंग हैं जो 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे नहीं, 24 घंटे काम करते हैं और थकते नहीं हैं। आपका हार्ट है, फेफड़े हैं, खून का संचार है, लीवर है, गुर्दा है, ये सब भीतर 24 घंटे अनवरत काम करते हैं, वो नहीं थकते। वो जब थकने लगते हैं तब बीमारी आती है। और बीमारी से बचने के लिए विश्राम की जरूरत नहीं है, श्रम की जरूरत है। विश्राम तो सही मायने में चित्त को मिलता है, मन को मिलता है। शरीर को विश्राम नहीं चाहिए, शरीर को गति चाहिए। जैसे आपके भीतर में रक्त प्रवाह है, खून है, वो जितना अच्छा चलेगा उतना अच्छा आपकी जिंदगी चलेगी। खून की गति बढ़िया होनी चाहिए और खून कभी थकता नहीं है। जब खून थकता है, गति कम पड़ती है, तो उंगलियों में दर्द होता है, पैर के पंजों में दर्द होता है, हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है, सुस्ती आती है, चित्त उदास होता है। ये कब होता है? जब खून की गति कम पड़ती है, जिसको ब्लड प्रेशर लो होना कहते हैं, तब थकान आती है।
थकान भी आती है और मन में निराशा भी आती है। सही ज्ञान नहीं है तो हम खाने पीने का सही नियम नहीं जान पाते, नहीं करते हैं। जो चीज़ पैसे से मिलती है खूब खाते हैं, जितनी महंगी हो उतनी ज़्यादा खाते हैं। अभी भिंडी 30 रुपए 40 रुपए किलो मिल रही है तो अच्छी लगती है। 5 रुपए किलो मिलने लगे तो बादी करने लगती है। जो भी सब्जी महंगी होती है वो अच्छी लगती है, और जैसे सस्ती होती है वैसे ही बादी करने लगती है, नुकसान करने लगता है। ये आदमी की धारणा है। दूध हिसाब से बहुत महंगा नहीं है, 40, 50, 60 रुपए किलो है, लीटर का है। बहुत कम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दूध खरीदते हैं, और उससे भी कम लोग हैं जो दूध के लिए गाय भैंस पालते हैं। पालते ही नहीं हैं। कुत्ता बहुत लोग पालते हैं। शहरों में तो 1-1 लाख रुपए के कुत्ते पाले जाते हैं। बाकायदा उनको गद्दा दिया जाता है, साबुन शैम्पू दिया जाता है, और सारी दुनिया की बीमारी कुत्ता लेकर घूमता है। वो लोग पालते हैं। गाय नहीं पाल सकते, भैंस नहीं पाल सकते, बच्चे के लिए दूध नहीं घर में। और जो दूध है भी, जहाँ मिलता भी है तो बहुत महंगा नहीं है, फिर भी कहते महंगा है। आपको कोई 100 रुपए दे, 200 रुपए दे, 500 रुपए दे और बोले कि हमारे भैंस का गोबर उठाया करिए, आप उठाएगा कोई? गोबर हाथ में लगना ही पसंद नहीं है। तो जो लोग भैंस गाय पालते हैं गोबर भी उठाते हैं। गोबर वे उठाते हैं, उनके बच्चे उठाते हैं, दूध आपको देते हैं। महंगा है दूध। सोच गलत है, सोच महंगी है। श्रद्धा के लिए ही सही, दान पुण्य समझकर ही सही दूध खरीदना चाहिए। अगर कोई 45 रुपए मांगे तो 50 देना चाहिए। और इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, मंदिर में दूध चढ़ाया जाता है। दूध नहीं रहा तो पानी चढ़ाया जाता है। दूध सस्ता है, लोग नहीं पीते हैं। पानी तो फ्री में पीते ही नहीं हैं। और ये समझिए कि जितना फायदा दूध करता है उतना ही फायदा पानी भी करता है। लेकिन लोगों के मन में ऐसी मलिनता है, भ्रम धारणा है कि जो चीज़ महंगी है वो बढ़िया है, उसको खरीदो, खाओ। और वही कारण से दुनिया की सारी बीमारियां, वो शरीर की थकान से लेकर के कमजोरी और बीमारियां आती हैं। बीमारियां महंगी हैं, सस्ती नहीं है। अगर अपने को भा जाए तो निरोग रहना सस्ता है। घास पात खाइए, पानी पीजिए, मौसम के अनुसार जितने फल आते हैं फल खाइए। और इन सब की अगर जानकारी होती तो जिनके पास सुविधा है, जगह है, वो अपने घर के आसपास 2-4 पेड़ पौधे लगाते हैं। आजकल तो जानकारी बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं,
तो आम के छोटे छोटे प्रजाति के पौधे आते हैं कि वो बड़े नहीं होंगे, छत पर भी हो जाते हैं, आम्रपाली कहा जाता है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा आम होता है, गमले में लगा सकते हैं। जामुन, आम, बेल, अमरूद, और इनके फल ही नहीं, इनकी पत्तियां भी बहुत फायदा करती है। शरीर में एलर्जी हो, खून में गंदगी हो, लीवर की बीमारी हो, खुजली हो, सिर दर्द हो, अनेक बीमारियों के लिए मैंने देखा है आम, अमरूद, जामुन, नीम, नींबू, बेल, तुलसी, अनार, इकुलिप्टिस, इनकी सबकी 2-2 पत्तियां लेकर बढ़िया धो करके पीस करके रस छान लीजिए और रोज सुबह इसका पान करिए 1 गिलास छोटा। बहुत सारी बीमारियां अनजाने में चली जाएंगी। हरियाणा के एक भक्त आते थे और जमींदार है, 100-200 बीघे जमीन उनके पास में है। सांस की उनको तकलीफ रहा करती थी और डॉक्टर ने बताया था कि 60% फेफड़ा बेकार हो चुका है। दवा से चल रहे थे, पैदल नहीं चल पाते थे, बाथरूम लैट्रिन जाना कठिन था। और ये पत्तियों के बारे में हम किसी दूसरों को बता रहे थे, वो सुने, उनको श्रद्धा हुई और वो जाकर पीने लगे। 1-2 महीने के बाद हमको फ़ोन करके बताया कि अब हम चल ही नहीं सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर आश्चर्य हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था कि कौन सी औषधि आपने ली, फेफड़ा आपका अच्छा बन रहा है। इन पत्तियों ने लीवर साफ किया। लीवर साफ हो तो खून साफ होता है, खून पतला होता है, खून दौड़ने लगता है तो आपके शरीर के सारे अंग हरे भरे होने लगते हैं। कितना सस्ता काम है ये, लेकिन सस्ता है इसलिए किसी को पसंद नहीं है। साधु संत सबसे सस्ते हैं दुनिया में, महंगे भी हैं, लेकिन जो सस्ते साधु हैं वहां कोई नहीं जाता है। और जो महंगे हैं, टिकट लगा करके प्रवचन करते हैं, वहां पूरा फुल हाल चलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहूं सकलो जग अंधा। आज गुरु पूर्णिमा की तैयारी में, उपलक्ष्य में, ये पूर्व दिवस का कार्यक्रम है। कम से कम वर्ष भर में एक बार तो अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करें कि जीवन कितना आसान है, कितना सरल है, कितना सुखद है। ज्ञान और ज्ञान देने वाले ज्ञानदाता गुरु और ज्ञान द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो सब कुछ सस्ता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जिसको भगवान कहा जाता है वो महंगी चीज नहीं है, भगवान छिपी हुई चीज नहीं है कि उसको ढूंढना पड़े, उसके लिए कठिनाई उठाना पड़े। उपनिषद में सूत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सब में ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का स्वरूप है, रूप है। पानी में, हवा में, धूप में, मिट्टी में,
ये उपनिषदों का दर्शन है, हिंदुओं का नहीं, उपनिषदों का। लेकिन इसी दर्शन की धारा में जो लोग आए उनको हिंदू कहते हैं। अब आजकल हिंदू गाली हो गया है। हिंदू की चर्चा होने लगे तो लोग भड़कने लगेंगे, क्या हिंदू मुसलमान करते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी एक जाति के हैं, वो आत्मा है, और संपूर्ण विश्व का ईश्वर एक है। और वो क्या है कि जो सब कुछ है वो ईश्वर है। लेकिन अगर ये बात समझाइए तो मुसलमान भड़क जाएगा, जो नासमझ है। और थोड़ी सी भी समझ हो तो मुसलमान को भी पानी की ज़रूरत है, मिट्टी की ज़रूरत है, पत्तियों की ज़रूरत है, फूल पौधों की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, सूरज की ज़रूरत है। लेकिन लोग अपने अपने मन की धारणा में इतने संकीर्ण हो गए हैं, निकृष्ट हो गए हैं कि जितना भी अपना बुरा हो जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन अच्छी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। धर्म तो एक ही होता है, लेकिन जितना हम पढ़े लिखे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म में उतनी विकृतियां बढ़ती जा रही है। गुरु एक होता है, दो नहीं होता है। माता पिता एक होते हैं, दो नहीं होते। सबके गुरु एक हैं, और गुरु वही है जहां श्रद्धा टिकी रहती है। जैसे जमीन वही है, पृथ्वी वही है, जहां से जुड़ करके पेड़ पौधे हरे भरे बने रहते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं तो इंसान भी हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से गुरु उसे कहते हैं जो हमें ज्ञान देकर हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और हरा भरा बनाए रखता है, हमारे मन के संताप को हरता है। उनके दर्शन करने मात्र से, उनके पास जाने मात्र से मन स्वच्छ हो जाता है। अब इसके लिए किसी मत पंथ संप्रदाय के नाम की आवश्यकता नहीं है, हिंदू मुसलमान की आवश्यकता नहीं, सिख की आवश्यकता नहीं, जैन की आवश्यकता नहीं। और जो एक अच्छा इंसान है वही गुरु है। एक अच्छा इंसान, जैसे गाय है अच्छी है, एक भैंस है अच्छी है, क्योंकि न बीड़ी पीती है, न दारू पीती है भैंस गाय, और न चोरी करती है। वो सबसे वेस्टेज चीज़ जो है, खराब चीज़, फेंकी हुई चीज़, घास भूसा, धान का पैरा, ये गाय भैंस खाती है और खाने के बाद पचाती है, पचाने के बाद दूध बनाती है। दत्तात्रेय ऋषि कहते हैं कि ये भी हमारे लिए गुरु हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनके 24 गुरु हुआ करते थे। इन जानवरों को देखो। और भारतीय दर्शन में ऐसे बहुतों को पूजनीय माना गया। आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू दर्शन में, पुराणों में भगवान के, ईश्वर के कई एक अवतार माने गए, कई एक अवतार माने गए। जैसे वामन अवतार आप मानते हैं, कच्छप अवतार कछुआ को मानता है, 12 अवतार सूअर को मानता है। ऐसे 12 प्रकार के अवतार माने गए। इसका दर्शन यह है
कि इनका हमारे जीवन के लिए इतना अपूर्व अभूतपूर्व योगदान था कि ये नहीं हो आज तो हमारी ज़िंदगी नहीं होगी। आजकल घरों घरों में पानी गंदा हो गया है, तो आप लोग आरओ लगवाते हो, फिल्टर लगवाते हो, तब पानी पीने लायक रहा है, नहीं तो पानी गंदा हो गया। किसने गंदा किया? इंसान की जाति ने, फैक्ट्रियों ने, केमिकल ने, खाद ने। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका गंदा पानी ये जमीन के अंदर जाता है, तो पानी सब प्रदूषित हो रहा है। आरओ लगाकर साफ करते हैं। हमारे आपके इसी जीवन में आप ध्यान दें, बाहर नहीं गए होंगे, आपके उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं होती थी। हम छत्तीसगढ़ जाते थे 25-30 साल पहले, जिस जमाने में बोरिंग नहीं हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ में पानी की बहुत कमी होती थी। उस कमी की पूर्ति के लिए बड़े बड़े तालाब खुदाए गए जो बरसात में भर जाते थे, और उन तालाबों में स्वच्छता होती थी, उसका पानी लोग पीते थे, स्नान करते थे, कपड़ा धोते थे। हम लोगों ने भी तालाब में नहाया है, कपड़ा धोया है, पानी पिया है। वो पानी शुद्ध कैसे रहता था? आप एक गिलास में पानी रखिए, काई लग जाएगा, गिलास के अंदर में चिपचिपाहट आ जाएगी। लेकिन गंगा का पानी रखिए तो काई नहीं लगेगी। क्यों ऐसा होता है? कि गंगा का पानी पवित्र होता है, उसमें विशेष प्रक्रिया की वजह से ये पानी गंदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गंदा? कि गोमुख से पानी निकलता है। कभी आप गंगोत्री गए हों, बद्रीनाथ गए हों, बद्रीनाथ से और आगे बढ़िए, माना गांव पड़ता है, ऊपर और आगे चलिए गोमुख पड़ता है, और वहाँ से बर्फ़ पिघल पिघल करके वो शुद्ध पानी ऊपर से नीचे की ओर पत्थरों से टकरा कर, आप देखे होंगे जहाँ ऊपर से नीचे झरना गिरता है, इतनी चोटदार गति होती है पानी की कि उसमें जो गंदगी है सब छट जाती है। और इस वजह से गंगा का पानी जो निरंतर गतिमान रहता है, पत्थरों से टकरा टकरा कर, वो पानी कभी गंदा नहीं होता है। तालाब का पानी गंदा क्यों नहीं होता है? कि तालाबों में ये कछुए होते हैं, मछली होती है, मछलियाँ होती हैं, और सारी गंदगी को ये साफ करती रहती हैं, तब पानी साफ रहता है। इसलिए मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार ये भारतीय पौराणिक चिंतन में लोगों ने सामने रखा। उस जमाने में लोग, आज भी कछुआ अब तो मिलता नहीं है, और कुछ ऐसे विशेष प्रजाति के कछुए हैं, 1-2 लाख रुपए का ये कछुआ मिलेगा। इतनी महंगी प्रजाति है, और मार मार कर लोग खा जाते हैं। हाथी का दांत खा जाएंगे, दांत निकालने के लिए हाथी मार देंगे, गेंडा मार देंगे लोग, बाघ मार देंगे उसके मृक्षाला के लिए, बाघ के त्वचा के लिए। ये इंसान प्रकृति के जितने भी सहयोगी इकाइयाँ थीं जीव जंतु के रूप में, सबको मारा। उसको बचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि इनसे आपकी ज़िंदगी बचेगी, इसलिए उन्होंने एक धारणा बना दी कि ये ईश्वर के अवतार हैं। जैसे आपकी घड़ी है, आपकी मोबाइल है, आपके मोबाइल में छोटे छोटे बहुत सारे यंत्र होते हैं, पुर्जे होते हैं। कोई एक पुर्जा निकाल दीजिए, मोबाइल बंद, मोबाइल बिगड़ी। तो पूरा सृष्टि एक सिस्टम है, और इसमें जितने भी जीव जंतु हैं सब यंत्र हैं, पुर्जे हैं। एक भी इसमें जीव अगर मरा, खत्म हुआ, तो सृष्टि बिगड़ जाएगी, मोबाइल बिगड़ जाएगा। ये इतना विराट चिंतन भारतीय दर्शन में था,
तो सबकी पूजा करने को कहा। पेड़ पौधों की पूजा करिए, बचाइए, और नहीं तो धरती बंजर हो जाएगी, पानी नहीं बरसेगा। देखिए आधा आषाढ़ बीत रहा है, पूरा आषाढ़ बीत गया, कल गुरु पूर्णिमा है और आज संत गुरुजनों की कृपा से पानी बरसा नहीं, पानी नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? धरती गर्म होती जा रही है, पेड़ पौधे हैं नहीं। तो गुरु के ज्ञान दृष्टि से हम लोगों के अंदर में प्रेम और श्रद्धा का आविष्कार होता है। हम लोग धन किसे समझते हैं? हीरा को, मोती को, रुपए को, नोट को। आपके घर में नोट ही नोट भरा हो, अनाज ना मिले, फल ना मिले, तो आप क्या करोगे? आपको याद है कि 2-4 वर्ष पहले लोग जब बद्रीनाथ गए थे बरसात के दिनों में, उस यमुनोत्री के पास में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, पानी का बहाव आया था। आसपास की दुकानें बह गई, कितने लोग बह गए, और उसमें बीच में जो फंस गए थे, बड़े बड़े आदमी गए थे वहाँ, तो उनके पास रुपया बहुत था, लेकिन पीने के लिए चाय नहीं थी, और कहीं बची भी थी चाय तो 500 रुपये कप, 1000 रुपये कप चाय मिल जाए तो भी लोग खुश होते थे। अगर दूध ना हो, अगर पानी ना हो, अगर अनाज ना हो, फल ना हो, तो पैसा क्या करेगा आपका? तो श्रद्धा पैसे पर नहीं होनी चाहिए, प्रकृति की चीज़ों पर होनी चाहिए। और जो जहाँ पर है, जिस परिवेश में है, भूमिका में है, वो अपने आसपास में पशुपालन करे, पेड़ पौधे लगाए, खेती करे, और ये भी जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। सच्चे दिल से अगर कोई खेती कर रहा है, किसान है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता है। 20 रुपए किलो हम गेहूं ले आ रहे हैं, आप 20 रुपए लगा दीजिए, गेहूं बन जाएगा क्या? तो जो भी चीज़ हमारे सामने खाने पीने के लिए आ रही है, ये पैसे से नहीं, ये किसी की श्रद्धा से और श्रम से है। इसलिए जो ये काम करते हैं उनके प्रति भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहना चाहिए। संत गुरुजनों ने ये चीज़ें हमारे सामने रखी। कोई छोटा बड़ा नहीं इस सृष्टि में। हल जोतने वाला छोटा है और कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला बड़ा है। जैसा कि आज देखा जा रहा है, हम भी देखते हैं। इस समय भ्रष्टाचार तंत्र इतना जोर से व्याप्त है हमारे भारतीय समाज में, शासन तंत्र में। हम देखते हैं कोर्ट में, कचहरियों में, थाने पर, जिनको हम अधिकारी कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, बाबू कहते हैं, पंखे की हवा में कुर्सी पर बैठते हैं, कलम चलाते हैं, और कहने के लिए गवर्नमेंट उनको कम से कम 40,000, 50,000 से लेकर 2 लाख तक की सैलरी देती है। कहने के लिए गवर्नमेंट देती है, लेकिन गवर्नमेंट कोई व्यक्ति नहीं है। आपसे ही टैक्स लेकर के, पैसा लेकर के गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है। किसानों के, मजदूरों को खून का पसीना का कमाई है जो उनको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन एक अज्ञान के कारण से जब वही मजदूर, वही किसान कचहरी में जाता है, थाने पर जाता है, तो कितनी डांट सुनता है, कितनी फटकार सुनता है, और 50 बार घूमेगा तो काम नहीं होगा, तिरस्कार सहता है। जिसकी कमाई खा करके वो नौकरी पर बैठे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो भी कहीं गांव में रहने वाले होंगे, उनके घर में भी खेती होती होगी, नहीं होती होगी तो खाते तो हैं ही हैं। लेकिन एक अनभिज्ञता के कारण से
पैसे के लालच में पड़ करके, हालांकि पैसा गवर्नमेंट दे रही है, महीने में 50,000 रुपए की सैलरी कम है क्या? एक मजदूर को, एक किसान को 50,000 कमाने में बरसों बरसों लग जाएंगे। 20 रुपए किलो गेहूं बेचकर 50,000 कितने दिन में इकट्ठा होगा? लेकिन इसका चिंतन ना होने के कारण से आज मजदूरों और किसानों की हालत खराब है और बाबुओं की हालत संपन्न होती जा रही है। मजदूरों किसानों को पैसे की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत है, और जिनको ये सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ कमियां हैं। मजदूर इतनी मेहनत करता है, किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन एक किसान दूसरे किसान को कभी भी हरा भरा होते नहीं देखना चाहता है। एक मजदूर अपने पड़ोसी को कभी भी सुखी होना नहीं देखना चाहता है। आखिर जितने मुकदमे चल रहे हैं, कौन कराता है ये? कहावत कहते, घर फूटे गंवार लूटे। गांव में ही गांव के ऐसे दुश्मन पड़े हुए हैं जो अनायास ही छोटी छोटी बातों के लिए, मेड़ के लिए, नाली के लिए, जमीन के लिए, और सीधे मुकदमा कर देते हैं। अब दोनों दौड़ते रहेंगे, उनका भी पैसा लूटेगा, उनका भी लूटेगा, तो फायदा किसका होगा? अगर गांव में समझदारी होती, एकता होती, तो थाने जाने की जरूरत नहीं, कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। और कोई जमाने में जब साधु संतों का साम्राज्य था, गांव में लगभग लोग कंठी माला पहनते थे। कोई समस्या आती थी तो कहते थे गुरु साहब के यहाँ चलो, समाधान हो जाएगा। सब कोई गुरु दरबार में जाते थे और गुरु साहब समझाते थे, बिना मुकदमा के, बिना किसी पैसे खर्च के समाधान होता था और सब सही हो जाता था। अब आज लोगों के पास, जिसमें मजदूर और किसान भी आता है, घमंड हो गया है। आलू ज़्यादा पैदा हो गया, पेपरमेंट का पौधा ज़्यादा हो गया, गेहूँ बेच रहे हैं और कहते हैं कि हम इतना पैसा थानेदार को देंगे और 302 कर देंगे। ये घमंड गांव में गांव को बर्बाद कर रहा है और फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। गुरुओं के प्रति, गुरुजनों की बातों का जो आदर खत्म हुआ है, गोस्वामी जी ने कहा है, जब श्रीलंका में उस जमाने में सीता का अपहरण हुआ था और रावण ऐसा जिद्दी ठहरा कि अच्छे अच्छे लोगों के और परिवार के लोगों के, संतों के कितना भी समझाने पर वो समाधान, समझौता पर आने को तैयार नहीं हुआ। तो कहा गया कि साधु अवज्ञा करि फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। आज देखिए श्रीलंका जल रही है। आप टीवी देखिएगा शाम को जाकर, राष्ट्रपति चुपके से राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए, प्रधानमंत्री भाग गए, अधिकारी कर्मचारी सब छिप गए और जनता जा करके सब में आग लगा दी, तहस नहस कर रही है। साधु अवज्ञा करि फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। अगर साधु संतों की बात नहीं मानी गई तो एक दिन ये भारत में भी हो सकता है। सारे गांव में जैसे शीशा होता है ना, कांच, कोई एक पत्थर मार दे तो 1000 टुकड़े हो जाते, दरक जाता है शीशा। गांव में कितना प्रेम, कितना संगठन दिखता था पहले। हम लोग जाते थे जब गांव में, किसी एक घर में आसन लगता था, पूरे गांव के लोग कथा सुनने इकट्ठे होते थे। भागवत हो, सभी उसमें सहयोग करते थे, कथा सुनना इकट्ठा होते थे। आज आदमी क्या कहता है कि महात्मा जी आप पंचायत घर में रुकिए, आप उनके घर में आते हो, उनके घर में हम लोग नहीं जाते हैं। पंचायत घर में जाने को तैयार है लेकिन किसी के घर में जाने को तैयार नहीं है। ये भी परसों नरसों हमको एक आदमी बोला था
अपने गांव आने के लिए निमंत्रण दिया और ये बोला कि किसी घर मत रुकिए, पंचायत घर में रुकिए। और कोई जमाना हुआ करता था कि हमारे गुरु आए हैं आज घरे, भयो मनोरथ पूर्ण सबहि, जब गुरु आए के चरण धरे। एक घर में संत रुकते थे, सबके घर में पधारोनी करते थे, सबके घरों में भोजन बनाते थे और उस घर वाले को धन्यवाद देते थे कि आपने गुरु साहब को बुलाया, आपने इनका गंगा जी का अवतरण कराया। उसको लोग गांव का भगीरथी कहते थे और उसको लोग धन्यवाद देते थे कि साहब के दर्शन कराया आपने। और आज गांव की मनोस्थिति में इतनी निकटता आ गई है, जैसे खून खराब हुआ तो मन खराब हुआ, कोई किसी घर को देखना नहीं चाहता है। और यही वजह है कि मजबूरी में अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देने और ये बुरे संस्कारों से बचाने के लिए लोग शहरों का पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। गांव में गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी और इसके बाद प्रपंची, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों को कथा सत्संग में बैठने का समय नहीं है, प्रपंच करने का पूरा समय है। अच्छे फल खाने का समय नहीं, पैसा नहीं है, दूध पीने का पैसा नहीं है, गाय पालन करने का पैसा नहीं है, शराब पीने का भरपूर पैसा है। आप लोगों ने कभी सुना है महंगाई महंगाई महंगाई? सारे राजनेता से लेकर जनता तक चिल्ला रही महंगाई, लेकिन आपने सुना किसी ने कहा कि शराब महंगी होती जा रही है? किसी ने कहा कि बीड़ी, सिगरेट और ये भांग गांजा महंगा होता जा रहा है? महंगा तो होता जा रहा है, लेकिन इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, संत जन कहते हैं, जरा जहियो कोनी ओर, कलयुग घेरे चारों ओर। शहर जाकर के भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि शहर में अलग किस्म की बीमारियां हैं, अलग किस्म की बुराइयां हैं। ऐसी बात नहीं कि शहर का वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध है। थोड़ा सा सुकून मिलता है कि आप 1500 स्क्वायर फीट में अपना 2 मकान बना लिया, 2 मंजिल का मकान बना लिया, कमरे के भीतर रह लिए, शुद्ध हवा नहीं मिलती, शुद्ध पानी नहीं मिलता, सूरज की रोशनी नहीं मिलती और बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आश्रम पर गांव के एकदम पिछड़े क्षेत्र में आश्रम है, लगभग 3 एकड़ में 100-200 पेड़ लगे होंगे। एक गाय पली है। कुछ दिन पहले की बात है कि गांव से कुछ परिवार वाले आए आश्रम पर। माता पिता हमारे पास बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो बच्चों का मन नहीं लग रहा था बातचीत में। बच्चों को बाग बगीचे में घूमना, आम का फल देखना, आम तोड़ना अच्छा लगता था। तो बच्चों की भावनाओं को देखकर मुझे लगा कि बच्चों के साथ भी थोड़ा जुड़ना चाहिए, बच्चों को जोड़ना चाहिए। बच्चे ऐसा फील ना करें कि हमारी कोई यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। तो मैं बच्चों को बुलाया, फिर कहा चलो घूमते हैं, तुमको घुमाते हैं। बच्चों के साथ हो लिया। बच्चों से कहा तुमको चलो गाय दिखाते हैं। उसने कहा गाय किसे कहते हैं? 5-6 साल का बच्चा पूछता है गाय किसे कहते हैं? मैंने कहा दूध पीते हो? बोला पीता हूँ। मैंने पूछा दूध कहाँ से आता है? उसने कहा डेयरी से आता है। ये शहर का कल्चर है ये। दूध कहाँ से आता है? उसने कहा डेयरी से आता है। मैंने कहा चलो डेयरी दिखाता हूँ तुमको। फिर गाय बैठी थी, बहुत सीधी गाय, पैर पसार के बैठी थी, उसका स्तन बाहर खुला था। मैंने कहा डेयरी देखोगे? ये डेयरी है। चारों तरफ घूमकर झांकने लगा कि इसमें दूध तो कहीं दिखता नहीं है। तो उसने कहा कि स्वामी जी दूध नहीं दिखता इसमें। मैंने कहा दूध भी दिखता है,
तो गाय के स्तन को मैंने जोर से दबाया और छल्ल से उसके मुख में पूरे दूध भर गया। इतनी जोर से हंसा और खुश हुआ। क्या डेयरी ऐसे ही होती है क्या? ये शहरों के बच्चों का अंदाज है कि जिनको ये नहीं पता कि दूध कहाँ से होता है, और कल को ये भी नहीं पता होगा कि माँ बाप कौन होते हैं। यही बच्चे आए दिन जो हमारे भारतीय समाज में वृद्धों की अवहेलना बढ़ती जा रही है, या तो छोड़ दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, तिरस्कृत होते हैं, ये शहरी संस्कृति का ही दुष्परिणाम है। गांव भी बिगड़ रहा है, शहर भी बिगड़ रहे हैं। और ऐसे समय में गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व तो अति आवश्यक है। हर पूर्णमासी को अगर गुरु के दर्शन हो, आपके बच्चों को, आपको भी, पूरे परिवार को, तो समझ लीजिए कि आपके कई कई जन्म का सौभाग्य है। मैनपुरी जैसे शहर में बाहर निकलिए, गाड़ी मोटर का धुआं, जैसे भीतर आइए देखिए ये पेड़ पौधे, ऐसा लगता है कि ये सबरी का वन है। ये देखने को कहाँ मिलेगा शहरों में? देहात में तो नहीं मिल रहा है, सब ईंट के मकान हो गए, सब जोतते चले जा रहे हैं खेतों को। और इसमें भी इतनी ईर्ष्या बढ़ती जा रही, इतना पाप बढ़ता जा रहा है, कितने मेहनत करने वाले साधु संतों के ऊपर भी लोगों की कुदृष्टि। 2015 से ये संत अमर साहब और इनके साथी मुकदमे का दंश झेल रहे हैं। ये दशा है। अगर ये नौकरी कर रहे होते तो क्या ये 50-60 हज़ार रुपये महीने का तलब नहीं पाते? इनके साथी पैसा नहीं पाते? और फ्री में यहाँ नौकरी कर रहे, फ्री में सेवा दे रहे, और इसके बाद भी इनके ऊपर मुकदमे का दंश डाला जा रहा है। वो भी एक इंसान है। पाप बढ़ता है। तो हर जमाने में ऐसा होता रहा, और जब ये पाप बढ़ता है तो कहते बड़ेरी के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि साधु अवज्ञा करि फल ऐसा, जरा नगर अनाथ कर जैसा। आज जो श्रीलंका का हाल हो रहा है, और ये किसी परिवार का भी हो सकता है, गांव का भी हो सकता है, और पूरे देश का भी हो सकता है, पूरी दुनिया का भी हो सकता है, जिसको लोग प्रलय कहते हैं। दुनिया नष्ट तो नहीं होगी, लेकिन व्याकुल होगी, परेशान होगी, और तब नई सृष्टि बनेगी, नया ज्ञान मिलेगा। पूरे वर्ष भर हमारे मन में जो विकार आते हैं, जैसे पहनते पहनते कपड़ा गंदा होता है तो मन भी गंदा होता है, तो साल भर में गुरु पूर्णिमा के दिन ये मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और तब एक नया जीवन मिलता है। जो श्रद्धालु जन है, कोई हरिद्वार जाकर, कोई अमरनाथ जाकर, कोई बद्रीनाथ जाकर, और कोई अपने गांव के मंदिर में, आश्रम में जाकर, कोई पूर्णमासी के दिन, कोई प्रतिदिन। मैंने यही देखा कि अब वकील साहब कल मिले थे, ऐसे अनायास ही, पता नहीं कबीर पंथ से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ आने से जो शांति मिली, सुकून मिला, अनायास ही, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो बोलने लगे कि रोज़ सुबह मैं चलते चलते आ जाता हूँ, शाम को भी चलते चलते आ जाता हूँ, संतों के दर्शन भी हो जाते हैं, मन को ऊर्जा भी मिल जाती है। कि घर में कैसे मिलेगा? जिस घर में कलह है, क्लेश है, लोग कहते हैं कि देखते खून जल रहा है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, उस वातावरण को किस गैरेज में जाकर के साफ करोगे? आपकी गाड़ी गंदी हो रही है, मोटरसाइकिल गंदी हो रही है, तो गैरेज में ले जाओ, धुल देगा। लेकिन जो ये मन गंदा हो रहा है, इसको कौन धुलेगा? सदगुरु निर्मल साहब कहते, भारत चला जात पाताल, यदि वह संत गुरु नहीं होते। भाई वकीलों के पास जाओगे, थानेदार के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, ये काम नहीं हो सकता है। और आजकल जो हो रहा है इन लोगों के पास में, अगर कोई थानेदार, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई कर्मचारी या ऑफिसर
आपके साथ हमदर्दी बरतता है तो समझ लीजिए धरती का भगवान है वो। और हैं ऐसे भी लोग, ऐसा नहीं कि सब के सब खराब हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा वातावरण है कि जो घूस ना ले, रिश्वत ना ले, वो पिटा जाता है, वो सबसे प्रताड़ित होता है और मजबूरी में ज़बरदस्ती उसको करना पड़ता है। लेकिन ऐसा करता है कि आपसे पैसे लेकर आपका सम्मान पूर्वक काम भी कर देता है। वो लेता नहीं है, मजबूरी में लेता है। और ये लोग भी धरती के देवता हैं, इंसान नहीं देवता हैं, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। मिल गए तो आपका कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा। और फिर भी इस सब वातावरण में अगर मन खराब होता है तो उसको धुलने की एक ही जगह है, जिसको हम आश्रम कहते हैं, सत्संग कहते हैं। लोग इसे भूले नहीं, इसलिए वर्ष भर में एक बार पूरे भारतीय समाज में, बल्कि पूरे विश्व में हर जागरूक इंसान, मानवता को समझने वाला प्राणी गुरु पूर्णिमा को मानता है। आज इस अवसर पर हम अपने गुरुजनों को सत सत नमन करते हुए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपनी श्रद्धा को आकर के यहाँ पर आपने जगाया। इसी माध्यम से आपके बच्चों में भी ये श्रद्धा जगेगी, कई पीढ़ी तक ये श्रद्धा जीवंत बनी रहेगी और हमारी धरती हरी भरी रहेगी। इसी शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।